नमस्कार। चलिए आज मिलकर कंप्यूटर की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम एक छोटी सी मजेदार परीक्षा से कंप्यूटर की कुछ बहुत ही जरूरी बातें समझेंगे। तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के उन हिस्सों की जो उसे काम करने लायक बनाते हैं, मतलब इसके दिल और दिमाग के। पहला सवाल बहुत सीधा है। जैसे हमारा दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या माउस। और सही जवाब है बी, सीपीयू। जी हां, सीपीयू ही कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो सारे काम संभालता है। बहुत अच्छे। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन है, तो क्या इसका पूरा नाम भी पता है? सोचिए। सही जवाब है ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप इसे कंप्यूटर का मैनेजर समझ सकते हैं। हर काम, हर निर्देश यहीं से होकर गुजरता है। यही कंप्यूटर का सबसे मुख्य प्रोसेसिंग हिस्सा है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी मेमोरी टेम्पररी है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, इसमें सेव की हुई जानकारी भी चली जाती है। और इसका सही जवाब है सी, रैम। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। अच्छा, इस सेक्शन का आखिरी सवाल। कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर या कीबोर्ड, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है बी, हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये है कि हम इस हार्डवेयर से बात कैसे करते हैं। चलिए अब समझते हैं इनपुट और आउटपुट को, यानी हम कंप्यूटर को कमांड कैसे देते हैं और वो हमें रिजल्ट कैसे दिखाता है। तो सवाल यह है कि इन चारों में से वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जानकारी भेजते हैं? ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही जवाब है सी, कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। और अब इसका ठीक उल्टा सवाल, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर के अंदर से जानकारी लेकर हमें यानी बाहर की दुनिया को दिखाता है? और इसका जवाब है डी, मॉनिटर। जो कुछ भी हम स्क्रीन पर देखते हैं वो एक आउटपुट ही तो है। अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, तो फिर उसकी आत्मा क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। चलिए अब प्रोग्राम्स की इस अदृश्य लेकिन बहुत ही पावरफुल दुनिया को समझते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर वो है जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, जो पूरे सिस्टम की नींव है? उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सी, विंडोज। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे कंप्यूटर को चलाता है। तो अगर विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो फिर एमएस वर्ड क्या है? हम इसे कुछ खास काम जैसे कि लेटर टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो ये हुआ एक बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यह भी सच है कि हर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होता। कुछ प्रोग्राम्स जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। तो बताइए, कंप्यूटर वायरस असल में क्या है? ये कोई हार्डवेयर नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम है। एक अकेला कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट और नेटवर्क की, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। कंप्यूटर नेटवर्क कई तरह के होते हैं, तो इनमें से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है? लैन, मैन या वैन? असल में ये तीनों ही नेटवर्क के प्रकार हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस तक होता है, और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट। तो सही जवाब है डी, सभी। हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो अक्सर उसके नाम में www देखते हैं, पर इसका पूरा मतलब क्या होता है? इसका सही जवाब है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर मौजूद जानकारी का एक बहुत बड़ा जाल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम अनगिनत वेबसाइट्स और वेब पेजों तक पहुंच सकते हैं। अब इस जानकारी के जाल तक पहुंचने के लिए हमें एक खास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? सोचिए। सही जवाब है बी, क्रोम। याद रखिएगा, गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम एक ब्राउज़र जो हमें वेबसाइट्स तक ले जाता है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखते हैं जो कंप्यूटर पर हमारे काम को और भी तेज बना सकती हैं। तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए, जिसमें हम कुछ जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जानेंगे। पहला और सबसे कॉमन शॉर्टकट, Ctrl+C। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? बिल्कुल सही, बी, कॉपी करने के लिए।
अगला सवाल, अगर Ctrl+C से कॉपी करते हैं तो उसे कहीं चिपकाने के लिए क्या दबाते हैं? सही जवाब है बी, पेस्ट, जिसके लिए हम दबाते हैं Ctrl+V। किसी भी काम को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है, तो अपने काम को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? वो है ए, सेव, यानी Ctrl+S। और ये रहा हमारा आखिरी शॉर्टकट। अगर काम करते हुए कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए यानी अंडू करने के लिए क्या दबाते हैं? जवाब है सी, Ctrl+Z। तो ये थी कंप्यूटर की दुनिया की एक छोटी सी सैर। हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की कुछ बेसिक बातें सीखी। ये सब आज की तकनीक की नींव हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की तकनीक क्या नया लाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से क्या ये सब बदल जाएगा? इस पे जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।